पे आना चाहेंगे, वापस पैसे पे आना चाहेंगे। ऐसे नहीं, आप छोटे से ब्रेक के लिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। छोटे से ब्रेक। हम लोग नहीं है क्या? बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं देश में आई पैसे की कमी की। पैसा कम क्यों होता जा रहा है, जबकि नोटबंदी के बाद जितना लिक्विडिटी सर्कुलेशन में उस वक्त थी, उससे ज्यादा आज मार्केट में पैसा होना चाहिए, क्योंकि सरकार का दावा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से पैसा एटीएम में नहीं है? कई जगह पे असर पड़ रहा है इसका। अभी तक हम करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों की बात करें, 6 से 10 राज्यों की बीच की स्थिति बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर आ रहा है। सरकार कहती है 3 दिन में हम दुरुस्त कर देंगे इसे, लेकिन आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई कि जब पैसा आपके पास में ज्यादा है तो पैसा होना चाहिए? ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। बीजेपी का तर्क है कि कुछ जगह विवाह समारोह है, कर्नाटक में चुनाव है, निश्चित रूप से जहां पे कुछ इलेक्शन होता है वहां पैसा ज्यादा खर्च होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दावा है कि एक स्कैम है और इलेक्शन के लिए फंडिंग की जा रही है, इकट्ठी की जा रही है, लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है। उसको देखते हुए बीजेपी की एक साजिश इसे करार दिया जा रहा है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का यह भी आरोप है कि जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है कि चाहे उन्नाव केस हो, कठुआ मामला हो, सूरत केस हो या दूसरे मामले हो, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। खैर चलिए हम आगे बढ़ेंगे और मैं एक बार सुशील आसोपा साहब के पास में आना चाहूंगा। आसोपा साहब, नोटबंदी और आज की जो हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में पैसा नहीं है, दोनों को हम साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का आरोप यह है कि नोटबंदी का स्कैम आ रहा है, जो पैसे की कमी सामने आ रही है उसका स्कैम है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जो अब खुलकर के सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हमने जीता। कांग्रेस अफवाहें फैलाती रही लेकिन जनता ने ध्यान नहीं दिया। और एक सीधा आरोप यह भी है कि पिछले कुछ समय से सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते हुए कांग्रेस इस तरह की अफवाहें फैला रही है। मैंने बहुत गौर से पंकज मीना जी को सुना, दोबारा पूछना भी चाहा उनसे, कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि पैसे की जो कमी आ रही है उसकी देन कांग्रेस हो? हालांकि उन्होंने ये सीधा आरोप तो नहीं लगाया। वो तो आरोप लगाई, ये आरोप तो बिल्कुल बचकाना होगा। कांग्रेस का क्या रोल है? नहीं, मैंने सुना था इस वजह से वो कुछ भी कहे, क्योंकि उन्होंने मेरे मूल प्रश्न का जवाब अभी भी नहीं दिया कि जब नोटबंदी की तुलना में पैसा ज्यादा है, पैसा 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है, तो कहां गया? और वो 15 लाख करोड़ था उस दिन, कैश क्रंच नहीं था। नोटबंदी वाले दिन इस देश में कोई कैश क्रंच नहीं था। चुनाव भी हर साल में हर राज्य में होते हैं, कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते हैं इस देश में। उसके अलावा शादियां हो, आका तीज हो, दिवाली हो, होली हो, क्या 2014 में नहीं आई, 15 में नहीं आई, 16 में नहीं आई? इसलिए ये कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव से इसको जोड़ना, वो तो बिल्कुल निहायत मैं इसलिए मानता हूं कि आप सब जानते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, भारत के चुनावों का संबंध इस तरह के निर्णयों से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। आप देखिएगा, मूल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को उन्होंने जिस रूप में प्रोजेक्ट किया और वो गरीब और अमीर और वो जिस तरीके से उस तरफ प्रोपेगेंडा हुआ, उसकी भेंट चढ़ा वो चुनाव। उसकी भी अर्थमेटिक्स में जाओगे तो आप सपा बसपा कांग्रेस के तीनों का गठबंधन अगर उस दिन होता, जैसे अब होने जा रहा है, जिस सपा बसपा का तो डिक्लेयर हो गया है, तो भाजपा की सीटें 50 नहीं आती वहां पे। इसलिए नोटबंदी उन्होंने की, जो पांडे जी ने बात कही, एक वो, दूसरी उन्होंने पॉलिटिकल मैसेज दिया कि भाई गरीबों को लगा कि भाई ये सारा धन अमीरों का चला गया। अब सबसे ठगा गया गरीब है। क्यों? कि 20 लाख लोगों की तो पक्के रोजगार वाले लोग नौकरी चली गई, रिकॉर्ड पे है। और इनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आज भी अवेलेबल, मैं अभी देख के आया हूं, CMI जो भारत की रिकॉग्नाइज्ड आपकी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर यह है कि आपका 20 लाख रोजगार हो गए, 3 करोड़ रोजगार टेम्परेरी गए। मनमोहन सिंह जी का उस समय मजाक उड़ाया जब उन्होंने कहा 2% GDP गिरेगी, 2% GDP गिरी। एक भारत जैसा देश 2 साल लगातार 2% GDP को लूज करे,
ये नोटबंदी को इस तरह मजाक बना रहे हैं। देश के लोकतंत्र में यूपी जीत गए, वो जीत गए, इसको अलग अलग करिए दोनों चीजों को। आज हम कैश क्रंच की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे नुकसान के और भी हो रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। भारत जैसे देश में हफ्ते भर में कितना रोटेशन होता है, मेरे हाथ में पैसा नहीं, मैं खरीदूंगा नहीं, तो वो जो लॉस हो रहा है, तो ये कॉन्स्पिरेसी है जिसकी बहुत तहकीकात होनी चाहिए। पर इस देश में तो अब आप देखिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं सब्जेक्ट से अलग ले जा रहा हूं, लेकिन सीबीआई और ये सब तो था ही, एनआईए पे भरोसा नहीं रहा है लोगों का। कल के बाद आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने बहुत डिबेट, कहां देश चला गया है, डिटेल में डिबेट की है इस पे, इसलिए मैं एक लाइन ही कह रहा हूं कि एनआईए पे भरोसा उठने लगा है लोगों का, जो एजेंसी देश को आतंकवाद से बचाने के लिए जिम्मेदार है। चलिए हम डाइवर्ट हो जाएंगे, चलिए आपने जवाब दे दिया इनके आरोप का। मैं लेकिन इस मुद्दे पे नहीं रोकना चाहूंगा आप लोग, इस मुद्दे पे मैं भटका नहीं रहा हूं। हाँ, मैं आगे ले जाना चाहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको इस बात की जिम्मेदारी से जवाब देना होगा। ये 15 स्टेटमेंट है इनके। अरुण जेटली ने ये कहा, एसबीआई के चेयरमैन ने कहा, शिव प्रसाद शुक्ला राज्य मंत्री ने कहा, आरबीआई ने ये कहा, और फिर अरुण जेटली ये मान रहे हैं ना कि पैसा नहीं है बाजार में, तो ये गया कहां पैसा, इसका जवाब कोई नहीं देगा। ये कोई जवाब थोड़ी है। एक चर्चा हो रही है, मैं बोलूंगा, एक चर्चा और आरबीआई की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई। मेरी लाइन रह गई, एक सेकंड। ये जवाब कोई नहीं दे, ये कह रहे हैं 3 दिन में ठीक हो जाएगा। भाई 7 दिन में खराब क्यों हुआ, इसके जवाब नहीं दोगे आप? 3 दिन में निकाल के दे देंगे ना, निकाल के दे देंगे। एक चर्चा यह भी है कि 1 महीने पहले सर्कुलर जारी हुआ आरबीआई का, जिसमें कहा गया कि इंटर सर्कल आप लोग 40% से ज्यादा कैश का आदान प्रदान नहीं करें। क्योंकि एक चर्चा का विषय है ये भी कि कहीं उसकी वजह से नहीं, दूसरा एफडीआरआई के लिए भी चर्चा है कि एफआरडीआई के लिए कि जो बिल 2017 का उसकी वजह से भी लोगों में एक भ्रांति बनी है कि हमारा पैसा है बैंक में, क्योंकि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के बाद में जब इतना पैसा पंजाब नेशनल बैंक और इनका चला गया, लोग पूछते हैं उनसे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पैसा बैंक के डूबने से बचने के लिए काम आएगा। क्योंकि हमने चर्चा सुनी है कि अगर बैंक डूब रहा है तो आप का पैसा उसमें काम आ सकता है और ये बाध्यता नहीं है कि बैंक आपको वापस दे। कि कुछ इस तरह के रूमर्स फैले थे, हालांकि इस पे किसी ने ठप्पा लगाया नहीं है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो वजह है, और अगर मान लो ये फेक न्यूज हैं, अफवाह हैं, तो सरकार का यही तो काम है, रोका जाना चाहिए कि अफवाहें कहां से पैदा हो रही हैं। 200 रुपए किलो नमक क्यों बिका? अगर किसी राज्य में बिक गया तो सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम फेलियर है कि आपने ये पहले दिन से जब 10, 20, 50, 100, 200 तक पहुंच गया तो सोचना चाहिए कि नमक 200 तक क्यों जा रहा है। अगर आज मान लो एक एटीएम में खाली हो सकता है, 2 में हो सकता है, 10 में हो सकता है, एक सिटी में हो सकता है, स्टेट से अगर पैसा कम जा रहा है तो ये सरकार को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो गया ऐसा। अगर 12-13 दिन की भी बात मिस्टर गर्ग स्वीकार कर रहे हैं तो ये तो मुझे लगता है कि पंकज जी बड़ा गंभीर विषय है कि सरकार की नोटिस में है और पब्लिक परेशान हो रही है। क्योंकि अगर आज राजस्थान में चलिए, आपको मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है कि पैसा ले भी लेंगे कहीं से भी, लेकिन कतार में लोग लगना शुरू हो गए तो ये एक परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि रूमर, अफवाहें जब फैलती हैं तो कल राजस्थान के एटीएम आपको खाली मिलेंगे कि पता नहीं साला बिहार, झारखंड, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद वहां से पैसे की कमी आ रही है, हो सकता है राजस्थान में बंद हो जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार की जवाबदेही यही तो होती है कि पब्लिक परेशान ना हो। और ये बात देखिए लॉजिकली सवाल है, ये मिस्टर आसोपा का सवाल नहीं है, ये आपकी आरबीआई की वेबसाइट से मिले उन आंकड़ों की फैक्ट्स हैं। जब 15 लाख करोड़ रुपए 8 दिसंबर 2016 में मार्केट में था, आज तो 16.5 लाख करोड़ है, 18.42 लाख करोड़ टोटल इकोनॉमी आज हमारी जो करेंसी है वो है। तो पैसा तो हमारे पास में ज्यादा है। तो ये बिल्कुल एक सवाल इस पे लॉजिकली होना चाहिए कि जब पैसा ज्यादा मार्केट में है तो कमी क्यों आ रही है। बिल्कुल योगेंद्र जी, मैंने पहले ही इसको बताया, ये केवल इनबैलेंस का मामला है। ये 4-6 राज्यों में दिक्कत है, पूरे देश में तो दिक्कत है नहीं। क्योंकि कुछ करेंसी का है, कुछ राज्यों में ज्यादा पहुंच गई, कुछ राज्यों में कम पहुंच गई, और कुछ राज्यों में विड्रॉ ज्यादा हो गया। एक ये इम्बैलेंस का मामला, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये बात आपने बार बार मैं कह रहा हूं, ये बात ठीक है कि केवल अफवाहों को बाजारों को गर्म करना और अफवाहों के द्वारा केवल एक सरकार के खिलाफ नेगेटिविटी क्रिएट करना, ये कांग्रेस 2 साल से कर रही है। और ये लोग ही कह रहे हैं, आपके स्टेटमेंट ले लो, ये बिल्कुल क्या जनमानस योगेंद्र जी, ये कागज सरकार में सबके पास है। बिल्कुल कागज सरकार में सबके पास है। मैं टोकता नहीं हूँ, आप हमेशा टोकते हैं, और आप हमेशा कोशिश में रहते हैं कि सामने वाला बोले जब तक मैं टोकता रहो और मुझे कोई बात कहने नहीं दे। हाँ पंकज जी, नहीं देखिए
सवाल सिर्फ मिस्टर आसोपा का यह है कि जब 8 दिसंबर 2016 को 15 लाख करोड़, सिंपल से आंकड़े पे जाते हैं, आज करीब करीब 16.5 लाख करोड़, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मार्केट में ज्यादा है, तो पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। और ये देखिए कि लॉजिक नहीं हो सकता, इम्बैलेंस है ये, किसी राज्य में ज्यादा है, किसी राज्य में ज्यादा है। और ये आपने सर्कुलर का जवाब दिया। एक बार आप सुनिए, आप तारीफ लेने के लिए कहते हैं मैं बोलता नहीं हूँ, आप चुप भी नहीं रहते, आऊंगा, आप चुप भी नहीं रहते, आप तारीफ लेने के लिए कहते हैं मैं बोलता नहीं हूँ। बोलिए। अभी आपने एक सर्कुलर का हवाला दिया, वो सर्कुलर वास्तव में एक बड़ा कारण वो भी है कि हम जब ट्रांजैक्शन एक राज्य से दूसरे राज्य का, मतलब एक सर्कल से दूसरे सर्कल के लिए ट्रांजैक्शन है, उसको हमने रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, उसके कारण से भी दिक्कत आई। और निश्चित रूप से आज शायद मेरे को ऐसा ध्यान में आया कि वो सर्कुलर में तो कुछ रिलैक्स किया गया है। ये केवल सरकार के जो है ये प्रयास है कि भाई इस तरह की जो अफवाहें धीरे धीरे कम हो और इस तरह की समस्या ये खत्म। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, अफवाहें कोई भी फैला सकता है। अभी मेरी कुर्सी हवा से हिल सकती है, मेरी खुद की बॉडी से हिल सकता है, कोई कह दे भूकंप आ गया और 4 लोग आप उठ करके चले जाओ, तो ये सोचने की बात होती है। मैं समझाने की कोशिश करूं कि मेरी बॉडी से चेयर हिल रही है, आप लोग दौड़िए मत। मैं वही सवाल एक जानना चाह रहा हूं, पब्लिक भी जानना चाहती है, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि कांग्रेस के आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी या बीएसपी समाजवादी पार्टी को आरोप लगाएगी, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि सरकार का दायित्व तो यही होता है कि कहीं पे कोई रूमर फैल रहा हो, कोई अफवाह की वजह से, तो उस पर हम निगरानी रखें। इंटेलिजेंस आपके पास में है, आपके पास में आईबी आपके पास में है, आपके पास में लोकल पुलिस आपके पास में होती है, तो ये इनपुट्स आज देखिए सरकार चाहे किसी भी, आपको शायद हो सकता मालूम होगा, बाकी लोगों का मालूम होगा, ओम जी को अच्छे से मालूम है, आज गवर्नमेंट चाहे राजस्थान में किसी पार्टी की हो और केंद्र में किसी पार्टी हो, अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें होती हैं, तो यहाँ का गृह विभाग रिपोर्ट भेजता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री को कि हमारे राज्य में ये है, 144 इस डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है, इन सिटीज में ये लगाई गई है, क्योंकि आप पहले से देश की जिम्मेदारी उनकी भी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि मान लो कहीं पे पैरामिलिट्री फोर्स भेजनी पड़ती है, तो बाकायदा वास्तव में उसका रिव्यू होता है कि राजस्थान में या कर्नाटक में या गुजरात में थोड़ी सी स्थिति इनबैलेंस हो रही है, तो वहां हमें फोर्स भेजनी पड़ सकती है। यूं थोड़ी है कि आज वो वायरलेस पे सेट किया और चल जाए, पूरा मूवमेंट होता है, सरकारें किसी की भी हो। अगर मान लो कि किसी राज्य में पैसे की कमी आई, बैंक को तो पता होता है कि मेरे कितने एटीएम है, आज एक क्लिक की बात है कितने एटीएम किस राज्य के अंदर है, किसकी क्या पोजीशन है, उनमें खाली क्यों है, उनमें उनके मेन चेस्ट में पैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे तो कारण क्या हुआ, ग्राहक वहां पे गया है तो उसको पैसा क्यों नहीं मिल रहा। तो पंकज जी देखिए, ये सरकार की एक जवाबदेही होती है, केवल बस हम इनबैलेंस कर दें तो सरकार को तो बैलेंस करना चाहिए, चुनी सरकार की जिम्मेदारी यही होती है सर। बिल्कुल योगेंद्र जी, इम्बैलेंस हो गया ये स्वीकार कर रहे हैं हम, और अगले 3 दिन से 4 दिन के अंदर ये समस्या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी पूरे देश भर में। इस बात के लिए हम कमिटेड है और उसके प्रयास कर रहे हैं, प्रयास है आपके सबके जनता के सामने। 70 साल में ये समस्या कभी नहीं आई। चले पहले आदर्श पांडे को मौका दूंगा, पहले आदर्श पांडे आम आदमी पार्टी के नेता, आपके साथ समस्या यही है, आप का बाजार गर्म करना जानते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं जानते, तो आप लोग सचेत क्यों नहीं रहते हैं? देखिए योगेंद्र जी, सोशल मीडिया के जमाने में कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं आपसे एक बात फिर पूछता हूं, 2 तारीख का बंद किसने कराया था, 10 तारीख का बंद किसने कराया था? सोशल मीडिया ने। और सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं से एक अफवाह जनरेट की गई, अफवाह जनरेट करने का काम किसने किया? केवल और कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल ने। योगेंद्र जी, आशुपा साहब मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। आदर्श पांडे साहब, सबसे पहले तो मेरे जो साथी मित्र पंकज जी बोल रहे हैं कि आज सोशल मीडिया की अफवाहों की वजह से जो है मार्केट गर्म है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सोशल मीडिया का मिसयूज अगर किसी ने किया था तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज उसी सोशल मीडिया को लेकर के अगर ये इतने घबरा गए हैं तो इनको खुद सोचना चाहिए। दूसरी बात, आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि 8 नवंबर को पिछले साल जब इन्होंने डिक्लेरेशन किया था, तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे इन्होंने बोला था कि इसको अपने को भारत को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। सारी की सारी जितनी पैरेलल इकोनॉमी 2 नंबर में चल रही है उसको सारा का सारा 1 नंबर में लेकर के आने हैं। बार बार आशुपा साहब भी बोल रहे हैं, पंकज जी बात बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है। मैंने नहीं बोला इम्बैलेंस। आप सुनिए आशुपा साहब, आपने बोला कि 1.5 लाख करोड़ रुपए जो आज की तारीख में ज्यादा है पैसा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये बात इससे भी ज्यादा बड़ी है। आप 1.5 लाख करोड़ की बात बोल रहे हैं, ये इससे ज्यादा कहीं है, क्योंकि जब आप बोलते हो कि कैशलेस इकोनॉमी हो गई, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी आपकी अकाउंटिंग होगी, वो सारी की सारी 1 नंबर में होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आज किसी का आदमी को 4,000 रुपए अपने खर्चे के लिए निकालने हैं, 10,000 रुपए अपने खर्चे के लिए निकालने हैं, क्योंकि आपने उस वक्त जो है घर की बुजुर्गों से, महिलाओं से, सबके से पैसे निकलवा करके बैंक में जमा करवा लिए। और आज आप इस बात को कहते हो कि जब पूरी की पूरी इकोनॉमी को आपने 1 नंबर में शिफ्ट कर दिया,
और उसके बाद आप कहते हो कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है, जबकि आसोपा साहब बार बार लगातार कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में ज्यादा आया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर लिक्विडिटी है तो ये 1.5 लाख करोड़ की कहानी नहीं है, ये कोई 8 लाख की 10 लाख की करोड़ की कहानी निकलेगी, जिसमें सारा का सारा पैसा आपने दबा लिया। और वैसे भी जो लाला रामदेव ने जो बड़ा विरोध किया था उस वक्त, बड़ा ढोंग किया था अपना धंधा को चमकाने के लिए, तब उन्होंने बोला था कि 500,000 के नोट बंद कर दीजिए। आपने 500,000 के नोट बंद किए और आपने 2,000 रुपए की इकोनॉमी पैदा कर दी। आप पहले ही चाहते थे कि ये काला धन पैदा हो और ये जाकर के छोटी छोटी गड्डियों में घर में इकट्ठा हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया है, इसी के कारण ये स्थिति बनी है। चलिए, आपको लग रहा है कि दुरुपयोग वाली बात आ रही है सामने कि पैसे का दुरुपयोग इस वजह से ये सब कुछ किया है। आपको भी कोई संदेह है कि कर्नाटक चुनाव या उसकी वजह से कोई फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां मनी फ्लो उधर जा रहा हो? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से मैंने आपको पहले ही अपने वक्तव्य में इस बात को बोली है कि 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इन तीनों राज्यों में अगर आप बात कर ले तो कर्नाटक में भी जो इन लोगों ने ये टेक इट फॉर ग्रांटेड मान लिया था अमित शाह ने कि जो है कर्नाटक को हम आराम से जीत जाएंगे। अब इनको जाकर के रियलिटी में पता लग रहा है कि वहां पे ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज इन्होंने वही जो प्रयास इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में किया था कि डिमोनेटाइजेशन करके इन्होंने वाकई में उस वक्त अगर आप कहेंगे तो विपक्ष की कमर तोड़ी थी इन्होंने, स्पेशली बहुजन समाज पार्टी की कमर उसमें टूटी हुई थी। आज वही प्रयास ही वहां पर करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कैश हम तो कर लें, उसका कैश का हम तो दुरुपयोग कर लें, लेकिन और विपक्षी पार्टी और किसी और के पास उनका पैसा नहीं जाना चाहिए। ये उसी का एक स्पेशल कारण है, और कोई विशेष कारण नहीं है इसके अलावा। चलिए, आसोपा साहब, अब आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे बीच में। नहीं, आपने जो इम्बैलेंस की बात बोली ना, वो उसमें मुझे शामिल करने की कोशिश की। आपके तो मैंने 1.5 लाख करोड़ था, आपने 1.5 लाख करोड़ नहीं, जो आपने कहा कि 1.5 लाख करोड़ की जो बात की, मैंने 2 बातें की थी। मैंने बात की थी, आपने बोला कि एक तो लिक्विडिटी में 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है और पैसा बढ़ा है। दूसरा पंकज जी का कहना था कि इम्बैलेंस की व्याख्या की है वो बिल्कुल सही की है। वो 16.5 करोड़ लाख मिक्स कर दिया। आपको लगा कि इम्बैलेंस में जा रहा हूँ कहीं पे। मुझे इसलिए लगा कि भाई आम आदमी पार्टी से हैं, they are trying to make their own space in Rajasthan now. No, we have already created. We have already टारगेट कर रहे हो। No, we have already created. मैं आपको आसोपा साहब बार बार इस बात को बोल दूं कि 70 साल की नाकामियों की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी इतने ऊपर उठी। आप तो कोई बात नहीं साहब, आज भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी नाकामियों का जो है उसका ठीक रहा, एक दूसरे को अपन ठोक रहे हैं। होगी उस दिन जवाब निश्चित तौर पर अपन जवाब देंगे, उसमें जवाब दूंगा मैं आपको, ठीक से जवाब दूंगा। मेरी खूब रिसर्च है केजरीवाल जी पे भी और राजस्थान के आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करेंगे। पॉइंट ये है कि इम्बैलेंस की जो बात इन्होंने की, मैं उसका टेक्निकल आंसर देना चाह रहा था कि बैंकिंग सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि स्टेट टू स्टेट इस तरह से कोई डेली बेसिस पे पैसा ट्रांसफर होता हो। यहाँ की जो चेस्ट होती हैं बड़ी बड़ी बैंकों की, उसमें आपकी यहीं पर जो डाका डालने चाह रहे थे 650 करोड़ रुपया SBI की जो बेंच थी 250 करोड़, हाँ कुछ उसमें था 275 करोड़ या समथिंग, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज ऑलवेज अवेलेबल देयर। जब तक कि बड़ी स्टेट बैंक जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल्ड बैंक्स हैं वो मनी को शिफ्ट नहीं करें तब तक वहां वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है। इसलिए ये कहना। दूसरा, आप एंड इट इज क्लोजली मॉनिटर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही। और दूसरी बात, अब तो डिजिटल का है, सारा मालूम है कि कौन सा केस कहां पे। दूसरी एक बड़ी बात, जो छोटी बैंकें होती है जैसे मेरा दुर्गापुरा बैंक में वहां पे है, तो उनका एक एवरेज सिस्टम होता है कि हफ्ते भर में कितना तो निकलता है और कितना जाता है, उसको एवरेज आउट करते हैं वो मंथली बेसिस पे, सीजन टू सीजन, उसके हिसाब से वो चेस्ट से ड्रॉ करते हैं। ये पूरी एक इंजीनियरिंग है, उस इंजीनियरिंग ऐसे फेल हो जाती है क्या? और एक बैंकर पूरे देश का भी ऐसा ही होता है। अच्छा, तीसरी बात, अफवाहों की बात बार बार करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। जो पार्टी गणेश जी को दूध पिलाती है, हाँ, और जिस पार्टी गणेश जी को दूध पार्टी पिलाती है, गणेश आप अफवाह तो यहीं से क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट अफवाह आप यहीं से कर रहे हैं, आप सीधा पार्टी के लिए कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं साहब। नहीं आप कुल मिला के ये होता है ना कि जो कुछ अगर नहीं हुआ है वो बीजेपी ने किया है। अब गणेश जी को दूध पिलाने का काम बीजेपी ने किया है, आपको ऐसा लगता है? सर पंकज जी, अभी तो चम्मच दूध में डाली है, उसको उठाने तो दीजिए। हाँ बोलिए। ये अफवाह यहाँ से शुरू होती है, इस तरह शुरू होती है। मैं ये सबके सामने ये पांडे जी उस समय कॉलेज स्कूल में पढ़ते होंगे भाई, जो पार्टी गणेश जी को दूध पिलाती है, दफ्तर बंद हो गए, लोग घरों में चले गए थे उस दिन गणेश जी को। आपने भी पिलाया होगा? नहीं, बात सुनिए, हो सकता है पिलाया होगा, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, लेकिन बड़े सीरियस, ये पार्टी का व्यक्ति, मैंने कांग्रेस के नेताओं को अलवर में देखा है वहां दूध पिलाते हुए, मैंने देखा है सर। और क्या पता ये अफवाह भी इन्होंने शुरू करी हो। इसमें स्वेच्छा से मानने में क्या दिक्कत है? मैंने भी पिलाया था। अच्छा, मैंने भी पिला करके देखा था कि सब पी रहे कि नहीं पी रहे। मैं महात्मा गांधी पे जा रहा हूँ, मैंने भी पिलाया था, उसमें क्या बात है? जिस पार्टी संबंधित व्यक्ति ये अफवाह फैला दे
तो भला उस सुप्रीम कोर्ट का एमिकस क्यूरी की उन्होंने मदद ली और वो जाकर के सेटल हुआ। वो कहा कि महात्मा गांधी तो चौथी गोली से मरे थे, नाथूराम गोडसे की गोली से मरे ही नहीं। ये अफवाह जो फैलाते उन लोगों की, उनको अफवाह की बात करने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूं। चले, लेकिन फिलहाल तो रास्ता दिखाइए कि ये पैसे का मैनेजमेंट कैसे बैठेगा। कल राजस्थान में भी एटीएम अगर खाली होने लगेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है वॉलेंटियर की तरह भूमिका अदा करिए। केवल हम डिबेट को वैसे नहीं, मैं आंकड़ा याद जाना चाहता हूं आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक और अब इसको एकेडमिक कर दो, नॉन पॉलिटिकल। हाँ, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है शायद जितनी मुझे समझ है। बताइए आप। करेंसी इन सर्कुलेशन है 16.5 लाख करोड़ रुपए नाउ। कैश अवेलेबिलिटी और करेंसी का 8 नवंबर को डिफरेंस था 1.5 लाख करोड़ रुपए का, और आज 18.4 लाख करोड़ है। तो ये 50,000 करोड़ रुपए का जो करेंसी इन सर्कुलेशन और कैश अवेलेबिलिटी का जो गैप है, वो मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। दिस इज माई सजेशन। जितनी मैं तो वैसे तो सिविल इंजीनियर हूँ, पर जितना समझता हूँ, इमीडिएट प्रॉब्लम ये है 2000 रुपए के नोट पैसा 2 नंबर में ले गए, छुपा लिया, कर लिया, वो तो मैं आप ढूंढ सकते हैं न ये न मैं आप, ये तो खुद भी उसमें है, कहीं है नहीं। इसे नहीं आप ये तो नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति हो सकती है किसी की नहीं हो, ढूंढना तो बहुत सहज है। यही है कि किस कैश अवेलेबल है आपके पास। सर ये तो ढूंढना तो बहुत सहज है कि किस ब्रांच से कहां से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, किस व्यक्ति ने किया है, उनके लिस्टिंग हो सकते हैं। बहुत सहज काम है। ये तो ऐसा है कि 61,000 करोड़ दो नहीं, आप जनता को सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि सब पैसा कहीं डंप कर दिया गया, उसे खोजा नहीं जा सकता। ये देखिए, खोजना तो बहुत सहज काम है और ये सरकार की जिम्मेदारी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि जो सरकार एनआईए का मैं माफी चाहूंगा, देखिए 15 दिन पहले सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई विल मैं नहीं बोलूंगा जो सरकार, मैं तो एक ही लाइन बोल रहा था, 15 दिन पहले ऑफिसर इंचार्ज हटा दे, वो इसकी जांच करेगी, मुझे उम्मीद नहीं है। योगेंद्र जी, एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बार बार हम ये बात बोलते हैं कि वो विपक्ष कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, अफवाहों का बाजार गर्म है, तंत्र आपका, मंत्र आपका, सारा प्रशासन आपका, और आप कहते हो कि साहब वो एक पर्टिकुलर पार्टी की वजह से ऐसा हो गया। हम तो शुरू में यही सवाल कर रहे थे, भाई आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, अगर नहीं है तो। इंटेलिजेंस फेलियर से ज्यादा मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में आपने खुद ने दबा करके रख लिया हो। नहीं, ये तो आरोप सबसे आरोप नहीं है ये। आप बार बार बोल रहे हैं कि आप ढूंढ लीजिए और ये मिल जाएगा इजीली, तो मिलेगा तो तब ना साहब जब ये घरों में नहीं होगा। आप आए ऑलरेडी अगर किसी ने दबा लिया होगा तो ये कैसे निकालोगे आप? कहीं भी जा सकते हो, पैसे का तो पता लग जाता है। भाई बैंक से निकला है ना पैसा, तो कोई छापा तो है नहीं किसी ने, उसका तो पता लगेगा कि कितने करोड़ों रुपए किसने निकाले, कहां से गया है। ये देखिए, कोई जांच नहीं कराएगा। ये मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर आज सरकार है, कल नहीं भी रहेगी, तो आने वाली सरकार भी नहीं करेगी कोई जांच है कि छोड़िए वो उस वक्त की बात गई, अपन क्यों इसमें पंगा लिया, हमारी भी कल को कोई जांच कर सकता है। तो ये भाई बंदे सब निभा करके चलते हैं, कोई जांच नहीं करता, कोई नहीं करता जांच। ओम जी के पास में आना चाहूंगा मैं। ओम जी, खैर देखिए, अफवाहों की बात अलग है कि अफवाहें हो रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के है कि आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। योगेंद्र जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि एजेंसियां कुछ भी करें, सरकार या प्रतिपक्ष अपने आप को असमर्थ महसूस करता रहे, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आने वाले 48 घंटों के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और जिनको बड़ी आसानी से ये बात पता लगाया जा सकता है कि कौन से स्टेट में किस तरह से पैसा कहां गया है और वो कहां लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है, कौन लोग हैं, तो आप देखेंगे कि 48 घंटे में ये चीजें सामने आ जाएंगी। जैसे आज हमने ही पकड़ा ये कि 2000 के नोट के बारे में कोई भी न सरकार जवाब दे सकी न बैंक जवाब में कम दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं बिल्कुल आम चर्चा है ये हमने किया है, यानी मीडिया के लोगों ने किया है, ये प्रतिपक्ष ने भी नहीं किया, ये किसी और ने भी नहीं किया। लोगों ने कहा कि 2000 के, तो जवाब ही नहीं दिया, न रिजर्व बैंक ने जवाब दिया, न सरकार ने जवाब दिया। तो अब हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि 48 घंटे में या तो सरकार कर देगी साफ, वरना मीडिया निश्चित रूप से इस बात को स्थापित कर देगा कि पैसा कहां गया, जिसको तो कम से कम अफवाह नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कोर्ट करके कहेंगे बाकायदा कि देखिए ये हकीकत है। मानना नहीं मानना अलग बात है, पब्लिक जरूर इस पर विश्वास करती है क्योंकि फैक्ट्स के साथ में चर्चा की जाती है। और अभी भी हमारा जो लेवल हुआ यही है कि वास्तव में अगर कहीं अफवाह है तो आप लोग सावधान रहिए, उस अफवाह से बचिए, उस अफवाह को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर वास्तव में अगर एक एटीएम में पैसे हैं और हम बाहर आकर के कह दें कि इसमें पैसे ही नहीं है, तो वो एक तरह से अफवाह है कि आप एटीएम कार्ड डाल करके चेक कर लीजिए कि इसमें पैसा है कि नहीं है, लेकिन वास्तव में नहीं है तो उसको हम अफवाह नहीं कहेंगे, वो हकीकत है। उस हकीकत के साथ उसकी तौहीन मत करिए कि वो अफवाह में हम तब्दील कर रहे हैं उसे।
तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे वास्तव में जनता जवाब मांगती है। मैं एक पंकज जी के पास में वापस जाना चाहूंगा। देखिए पंकज जी, आपने कहा कि असंतुलन हुआ है पैसे का, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ है ये तो आपने स्वीकार की है, खैर सरकार भी स्वीकार कर रही है कि कुछ जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, ये बात सही है। लेकिन 2000 के नोट को लेकर के जिस तरह से सरकार के सामने बातें आ रही हैं, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारे यहीं पे इस बात को लेकर के सवाल खड़ा है कि 2000 का नोट धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है, कहां जा रहा है वो? बिल्कुल योगेंद्र जी, कहीं नहीं जा रहा। मैंने जैसा भी शुरुआत में उदाहरण दिया कि मैंने आज ये चेक नहीं है तो देश में, ये तो भरोसा है। मैंने चेक करने के लिए अपने जो खाते से 4000 रुपए निकाले, 4000 के 2000 के 2 नोट मिले। अब मैं अगर एक आम नागरिक के नाते जब एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि 2000 का नोट मुझे निकल रहा है, तो कैसे इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि 2000 के नोट नहीं आ रहे? नोट आ रहे हैं साहब, बिल्कुल आ रहे हैं। ये भी एक अफवाहों का एक पार्ट है। लीजिए, ये भी अफवाह है कि 2000 का नोट। जी मैं इसमें एक छोटी सी एक बात जोड़ना चाहूंगा। अगर पंकज जी ने 4000 रुपए अगर मशीन में डाले हैं कि मुझे 4000 रुपए निकालने हैं, तो सबसे पहले तो 2000 के 2 नोट नहीं आते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं, 2000 के 2 नोट ही आते हैं, 2000 के 2 नोट ही आते हैं। में गलत बयानी है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप 4000 रुपए का डालेंगे तो कभी भी आपको 2000 के बात नहीं आएंगे। अगर 4000 रुपए का ट्रांजैक्शन आपको करना है तो 2000 यानी कि 2 नोट 2000 के। मैंने जनरली देखा नहीं है, वैसे 100 के आ सकते हैं, 500 के आ सकते हैं, 100 के नहीं आते। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि 2000 आप निकाल रहे हैं तो एक 500 का आ जाए, 1000 का 100 के आ जाए, ऐसे आते हैं। पर 2000 के भी आते हैं और हो सकता है। चलिए आखिरी सवाल है आपसे योगेंद्र जी, इनसे पंकज जी से एक बात कह दें कि आप तो केंद्र सरकार को और साथ साथ में रिजर्व बैंक को सजेस्ट कीजिए कि जो 2000 के नोट को लेकर हमारी धारणा बनी हुई है और हमें लग रहा है कि वो कहीं गायब हो रहा है, तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से जवाब दे दे। क्योंकि आज 24 घंटे में जितनी भी बातें हुई है उसमें तो किसी ने जवाब दिया नहीं है, आज शाम तक तो दिया नहीं। अगर ये जवाब दे दें और स्पष्ट कर दें कि 2000 का नोट क्यों नहीं दिया जा रहा, कहां चला गया, तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। तो अफवाह फैलाने का सिलसिला। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा यहां सबको। और कुल मिलाकर के बात यह है कि पैसे की स्थिति सबके सामने है। कई जगह पे कैश की कमी आई है, ये बीजेपी स्वीकार कर रही है, केंद्र की सरकार स्वीकार कर रही है, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। खैर, आप अफवाहों से जरूर बच करके रहें, हकीकत क्या है उस पर ध्यान दें और गौर फरमाएं। और वास्तव में अगर हकीकत है, अफवाहों को अगर हम साइड करें, तो ये सरकार का गुड गवर्नेंस जिसकी उम्मीद की जाती है, अच्छी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसकी हम उम्मीद करते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के पार्ट से कम हुई है, छूटी है। अगर मार्केट में पैसा कम हुआ है तो जिम्मेदारी सरकार की, जवाबदेही सरकार की है कि जब इतने दिन से वो चल रहा है तो उस पर हम गौर क्यों नहीं फरमा रहे हैं। खैर, उम्मीद है कि जल्दी सारी चीजें दुरुस्त होंगी और पब्लिक की जो परेशानी है उसको दूर करने के प्रयास सरकार करेगी। एक उम्मीद के साथ हम खास खबर को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और दीजिए इजाजत। नमस्कार।